नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। हमारे सामने तीन हैं, शरीर, मन और आत्मा। अब प्रश्न होगा, साधे कैसे? कैसे साधे? शरीर को कैसे साधे, मन को कैसे साधे और आत्मा तक कैसे पहुंचे? बहुत संक्षेप में मैं चर्चा कर दूं, समय हो रहा है। बहुत संक्षेप में, सूत्र रूप में मैं कुछ बात आपके सामने रख दूं कि शरीर को साधना है तो सबसे पहले हमें नाड़ी तंत्र का संतुलन पैदा करना। नाड़ी तंत्र का संतुलन यानी नाम कुछ मेडिकल साइंस के अटपटे हो सकते हैं आपके लिए। हिंदी में नाम कहूं तो वे हैं अनुकंपी नाड़ी तंत्र और परानुकंपी नाड़ी तंत्र, यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये दो हैं। एक आदमी बहुत डरपोक है, भीरू है, और एक आदमी बड़ा उद्दंड है, आक्रामक है। ये क्यों? कि जिसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा सक्रिय होता है वह आदमी बड़ा उद्दंड, उच्छृंखल, अपराध में चले जाने वाला होता है, और जिसका पैरासिम्पैथेटिक अधिक सक्रिय होता है उसमें हीन भावना, डरपोक, भीरू होता है। अब करना क्या? कि दोनों में संतुलन स्थापित करना। संतुलन करने के लिए योग में एक मार्ग खोजा गया, और वह मार्ग है हमारे दो नथुने हैं। प्रकृति का विचित्र रचना है। आप शरीर के मर्म को समझें कि नथुने के दो भाग, एक बायां नथुना और एक दायां। तो दोनों है कि नहीं है? होते हैं कि नहीं? पाली में दो ही होते हैं, तीन होते हैं। क्या होता है? क्योंकि पाली ने बहुत उद्योग में विकास कर लिया, तो नथुनों में भी कोई विकास किया है क्या? दो होते हैं या तीन? सबके दो होते हैं, पाली में नहीं। कलकत्ता, बंबई जैसे औद्योगिक नगरों में भी दो ही होते हैं। ये दो होते हैं। तो दो क्यों, किस लिए? जीव एक, नथुने दो, आंखें दो, कान दो। प्रकृति का बड़ा मर्म है। इस विस्तार में अभी मैं नहीं जाऊं, पर नथुनों के बारे में थोड़ी चर्चा करूं। तो ये बायां नथुना तो है ठंडा और दायां नथुना है गरम। अभी तक मेडिकल साइंस में यह विषय नहीं आया, पर हमारे योग के आचार्यों ने शरीर के बहुत रहस्यों को समझा और इस बात को पकड़ा कि एक और बायां ठंडा और दायां गरम। बाएं का संबंध है ईडा यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से, और दाएं का संबंध है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। इसका मतलब हमारी जो दो प्रणालियां, नाड़ी तंत्र की दो प्रणालियां, एक से ठंडक आती है, एक से गर्म आती है। इन दोनों में संतुलन करना, और संतुलन करने का प्रयोग बतलाया गया। उसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम, समवृत्ति श्वास प्रेक्षा। उसके द्वारा नाड़ी तंत्र में एक संतुलन स्थापित किया जा सकता है। अब रहा मन में, मन की एकाग्रता। तो मैं चर्चा क्यों करूं आज, और कल की 2 दिन की बात बता दूं। हमने पुराने शिविरार्थियों को एक प्रयोग कराया, तो प्रयोग में कुछ लोग 10 मिनट तक एक आलंबन पर बिल्कुल टिक गए। मन की एकाग्रता, जहां 1 मिनट आदमी नहीं टिक पाता वहां 10 मिनट तक टिक गए। बड़ा मुश्किल होता है। अगर अभी मैं कहूं पंडाल में जितने लोग बैठे हैं 5 मिनट तक बिल्कुल एकाग्र, एक विषय पर एकाग्र रहे, और कोई मन में दूसरा विचार आए तो वे पंडाल में न रहें। 5 मिनट के बाद आंख खोलूंगा तो पंडाल खाली मिलेगा। ठीक वही बात कहीं कोई शास्त्रीय संगीत वाला आया था, लोगों ने घोषणा करा दी कि आज शास्त्रीय संगीत होगा,
हॉल खचाखच भर गया। अब शुरू हुआ तो शास्त्रीय संगीत में तो आलाप बहुत होता है। आलाप चला, गाना शुरू किया, आलाप में घंटा भर बिता दिया। अब जब आलाप कर और आंखें खोली, देखा तो हॉल तो सारा खाली है, खचाखच भरा था, अब खाली है। एक दरी वाला बैठा था, तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं है, कोई फिल्मी गाना थोड़ा है, शास्त्रीय संगीत है, कम से कम एक श्रोता तो मिला। तो बोला बाबूजी मैं तो श्रोता वोता कुछ नहीं, दरी के लिए बैठा हूं, आप उठे तो दरी लेकर चलता बनूं। ठीक यही बात होती है शायद। इतना कठिन काम है, वहां 10-20 मिनट आधा घंटा किसी एक आलम्बन पर टिक जाना मन की बड़ी सिद्धि होती है। तो मन को साधने के लिए कुछ आलम्बन है, उनका अभ्यास करना होता है। और जब शरीर सिद्धि, नाड़ी तंत्र की सिद्धि, ग्रंथि तंत्र की साधना और मन की एकाग्रता की साधना, ये दोनों होते हैं तो अपने आप भीतर में कुछ है उसकी चेतना की झलक मिलनी शुरू हो जाती है। इसलिए आज का जो मुख्य विषय रहा कि शरीर, मन और आत्मा तीनों में सामंजस्य स्थापित करना। हम अभ्यास के द्वारा, प्रयोग के द्वारा इन तीनों में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। ये किसी को संदेह करने की जरूरत नहीं, बौद्धिक बात नहीं। आप पूछे तो उत्तर नहीं दिया जा सकता, प्रयोग करें तो आप स्वयं अपना अनुभव कर सकते हैं। जो ज्ञान अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है, 1000 तर्क के द्वारा वह बात प्राप्त नहीं हो सकती। तर्क का क्या, लड़का स्कूल से आया और धूप में जाकर खड़ा हो गया। मां ने कहा रे तू पसीने से तरबतर हो रहा है, और धूप में जाकर खड़ा हो गया, छांव में जाकर कपड़ा सुखा ले। तो लड़का बड़ा तार्किक था, बोला मां तुम भी तो कपड़ा गीला होता है तब तावड़े में सुखाती हो। और तर्क कितना बढ़िया है। तो बोला मेरा शरीर क्यों नहीं सूख जाएगा। तर्क होता है, तर्क का ज्ञान तो बड़ा लच्चर होता है, अनुभव का ज्ञान इतना परिपक्व और अकट्ट होता है। हम तर्क से, बुद्धि से अनुभव की ओर जाने की साधना करें तो तीनों का सामंजस्य अपने आप सिद्ध होगा।